ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जय श्री महाकाल। सितारे कुछ कहते हैं प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे वैदिक परंपराओं का वैज्ञानिक आधार, जानेंगे वैदिक ज्योतिष संसार के वो सभी कोडेड रहस्य जिनको समझना, सीखना और करना सरल है और उनसे लाभ लेना आसान है। वो सब हमारे लिए इजी, इंस्टेंट और इफेक्टिव कैसे बने, इसकी हम बात करेंगे सितारे कुछ कहते हैं प्रोग्राम में। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति हमको कैसे प्राप्त हो, प्रोग्राम सितारे कुछ कहते हैं में हम समझेंगे। जन्म कुंडली के डिटेल जिसमें उपस्थित ग्रहों, नक्षत्रों और उनके कॉम्बिनेशन को ज्ञान, कर्म और उपासना, साधना और विज्ञान के अनुसार समझकर इस कार्यक्रम से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, इस पे बात करेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं वैदिक ज्योतिष की दुनिया के उस संसार में जिसमें लग्न, राशि, महादशा के साथ ग्रह मंत्रों की, ग्रह शांति की बात करेंगे। और ये सब है आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर पहली बार लग्न के संबंध में। मेरा विश्वास है आप सीखेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, आपको समाधान मिलेंगे, आपके लिए कार्य सिद्धि, धन समृद्धि, सुख समृद्धि और मन शांति, प्रसन्नता के नए द्वार खुलेंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड विद मी फॉर नेक्स्ट 25 मिनट्स। तो आइए आरंभ करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग ही हमारे लिए एक प्रकार का संकल्प का उल्लेख होता है हमारे पंचांग में। तो हम पंचांग से आरंभ करते हैं। महामांगल्य फलप्रद मासे मासा नाम मासे बोल के संकल्प आरंभ किया जाता है। तो इस कार्यक्रम का हम संकल्प से आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप अपने माता पिता का ध्यान करें, उनको नमस्कार करें, अपने गुरु महाराज को नमस्कार करें, अपने इष्ट देवता को नमस्कार करें। हम आज के पंचांग को संकल्प की तरह आरंभ करते हैं। वर्षा ऋतुयाम महामांगल फलप्रद मासे मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी सह चतुर्दशी तिथियायाम। ये वर्षा ऋतु का समय, भाद्रपद महीना, त्रयोदशी और चतुर्दशी सह एक साथ तिथियां का समय है। भाद्रपद मास के अंदर आज का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। कृष्ण पक्ष में पुष्य नक्षत्र और वरियन योग का संबंध है। पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं, जो स्वामी हैं, जो नक्षत्र ग्रह हैं, वो शनि ग्रह हैं। वरियन योग ये आपके साथ में कुबेर का योग बनाने वाला योग है। वरियन योग का जो देवता है वो कुबेर है। तो नक्षत्र के देवता और योग के देवता आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहें, इसीलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के सितारे कुछ कहते में अब हम जानेंगे कैसी होगी हमारी मनस्थिति, क्या होगी हमारी धन स्थिति और कैसी होगी हमारी कार्य सिद्धि, कैसा होगा हमारा प्रसन्नता का इंडेक्स और क्या संभावनाएं, क्या सावधानी हम रखेंगे इस कार्यक्रम में। आज के दिन की जो हमने बात की, आज के दिन नक्षत्र हमारा है पुष्य नक्षत्र और इस दिन जो युति बनी है वो चंद्रमा और शुक्र की युति है। तो आज के दिन की विशेष बात यह है कि आप चंद्रमा और शुक्र इन ग्रहों की प्रसन्नता के लिए ओम सोम सोमाय नमः और ओम शुम शुक्राय नमः इन मंत्रों का ध्यान संध्या काल में अवश्य करें। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में हम समझेंगे लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार, महादशा के अनुसार हमारे लिए आज का दिन क्या कहता है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।
वेलकम बैक। सितारे कुछ कहते में आप रेडी हैं? हम जानते हैं जन्म कुंडली के लग्न, राशि और महादशा के हिसाब से आज के दिन का कर्क राशि का चंद्रमा कैसा बना रहा है। आपका दिन कैसी होगी आपकी मनस्थिति, कैसी होगी धन स्थिति, कैसी होगी कार्य सिद्धि और कैसी होगी हमारे मन की प्रसन्नता और संभावनाएं, सावधानी क्या है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मेष लग्न से। मेष लग्न की जन्म कुंडली, यदि आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है तो मेष लग्न की जन्म कुंडली के अनुसार आज का चंद्रमा जो कि कर्क राशि का चंद्रमा है, ये चौथा चंद्रमा है। और चौथा चंद्रमा मेष लग्न की जन्म कुंडली में थोड़ा सा विवादकारक हो सकता है, उसका ध्यान रखें। मन की स्थिति थोड़ी उथल पुथल भरी रह सकती है, कोई बात सुने कोई बात नहीं सुने, यह हो सकता है। धन की स्थिति में पुरानी संपत्ति से संबंधित, लेने देने से संबंधित कोई काम हो सकते हैं, ये एक अच्छा आपके लिए लक्षण है। मेष लग्न की जन्म कुंडली में कार्य सिद्धि का योग थोड़े थोड़े विघ्न के साथ होने वाला है। थोड़ा विघ्न होगा, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, इस प्रकार से मेष लग्न की स्थिति रहने वाली है। मेष लग्न की जन्म कुंडली के अंदर प्रसन्नता का इंडेक्स अच्छा रहेगा। उस इंडेक्स को हम समझ सकते हैं 60 to 70% के हिसाब से प्रसन्नता का इंडेक्स रहेगा। सावधानी और संभावना यह है कि पुराना कोई काम पेंडिंग रखा हुआ था, पुराना कोई काम यदि पेंडिंग रखा हुआ है तो उसके होने की प्रबल संभावना है। और साथ में सावधानी की जो बात है, तो सावधानी में आपको गाड़ी में, वाहन चलाने में और सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में सावधानी रखना है। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में। यदि आपकी जन्म कुंडली में वृषभ लग्न है तो वृषभ लग्न वाली जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति तीसरे रहने वाली है। लग्न आपका वृषभ है। वृषभ लग्न में मिथुन और कर्क, चंद्रमा आपका कर्क राशि में तीसरे स्थान यानी पराक्रम के स्थान पर आज ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी लग्न कुंडली के अनुसार, वृषभ लग्न की जन्म कुंडली के अनुसार मन की स्थिति जोशीली रहने वाली है। मन में आपके जोश रहने वाला है। कहीं से कोई समाचार, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास अच्छी आने वाली है। साथ में धन की स्थिति, कुछ पेंडिंग काम रह गया था, वो आज के दिन पेंडिंग धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। और साथ में कार्य सिद्धि का योग ये है कि आप जोश खरोश से कार्य करने वाले हैं। जहां जाएंगे उस कार्य को आप बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। संभावनाएं और सावधानी की बात के लिए खान पान पे थोड़ा ध्यान दें और अपने दांतों पे, गले के अंदर साथ में ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन लग्न वाली जन्म कुंडली के लिए क्या कर्क राशि का चंद्रमा योग बना रहा है। मिथुन लग्न है यानी आपकी जन्म कुंडली के पहले स्थान पर, लग्न के स्थान पर 3 नंबर का लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न से चंद्रमा कर्क राशि का ठीक हो जाता है आगे कर्क राशि में सेकंड स्थान का, दूसरे भाव का। अब दूसरे भाव के चंद्रमा मिथुन लग्न में आपके साथ आज का दिन क्या रहने वाला है, मन की स्थिति क्या रहने वाली है। जो मन आपका कहेगा वही सब होने वाला है। वाणी आपके नियंत्रण में रहने वाली है। वाणी में सुंदरता रहने वाली है। जो बोलेंगे वो इफेक्टिव होगा। मन की बात बोलेंगे, मन की बात सुनेंगे और मन का काफी कुछ होने की संभावनाएं आज आपकी जन्म कुंडली में है, जो कि मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में है। धन की स्थिति में ये बात करेंगे, जो आपका मन विचार कर रहा है कि इतना धन प्राप्त होना है, धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। पुराना लेन देन की बात नहीं, विजनरी धन, जो आगे आने वाला आप सोच रखे कि ये काम मैंने किया था पहले विजन से, किसी वो काम से कुछ आ सकता है। आज उसका एक रास्ता भी आपकी जिंदगी में मिलेगा। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में कार्य सिद्धि का योग ये है कि आप कार्य बहुत ताकत से करेंगे। थ्रस्ट अच्छी रहने वाली है। कोशिश करें कि सबसे पोलाइटली बात करें, विनम्रता से कार्य करें। वाणी वैसे आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आप जितना विनम्र होकर इस कार्य को कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सावधानी और संभावना का यही है कि धन के संबंधित कार्य करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सावधानी में वाणी पे थोड़ा संयम रखें, मन को भागने न दें, मन की गति पे नियंत्रण रखें। हालांकि वो बहुत कठिन होता है, लेकिन कोशिश करें कि मन की गति पे नियंत्रण है और सब कुछ अच्छा करें। ये आपके लिए मिथुन लग्न की बात है। अब हम आते हैं कर्क लग्न की जन्म कुंडली में। यदि आपकी जन्म कुंडली के चौकोर स्थान में, लग्न में, बीच में 1 नंबर पे कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा आज मन में है, जिसको हम कहते हैं
चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष प्राणश मुखाद अग्निरजायत। ये वैदिक साहित्य के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व है। लग्न का चंद्रमा, अभी ट्रांजिट में, हम तो ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट में होते होते लग्न में चंद्रमा आ गया है, कर्क लग्न में, तो ये सबसे बड़ी सुंदरता है। मन के सारे काम आपके होने वाले हैं, मन में बहुत अच्छा लगने वाला है। और चंद्रमा जो आया है लग्न में, ये नक्षत्र भी बहुत श्रेष्ठ लेके आया है। तो कर्क लग्न वालों के लिए थोड़े शब्दों में ज़्यादा बातें, मन के सारे काम आपके सिद्ध हैं, मन स्थिति अच्छी रहने वाली है, धन स्थिति भी आपकी अच्छी रहने वाली है। धन स्थिति में हम प्रतिशत समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा वो। हम आखिरी में बात कर लेंगे, इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट के आखिरी में बात कर लेंगे कि महादशा और राशि क्या होगी, वो भी थोड़ा सा प्रभाव डालेंगी कर्क लग्न के चंद्रमा पे। तो कर्क लग्न के चंद्रमा कर्क लग्न वाली जन्म कुंडली में चंद्रमा चूंकि आज लग्न में है, तो आप इस पे ध्यान दें। यदि आपकी जन्म कुंडली में राशि नीचे की तरफ है तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद मिलना है, धन की प्राप्ति होना है। और ऊपर की तरफ है तो मन के काम होंगे, धन का प्रतिशत थोड़ा कम रह सकता है। कार्य सिद्धि, मन के काम बहुत से होना है। ये कर्क लग्न वाले के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सावधानी और संभावनाएं, सावधानी और संभावनाओं में इतना बोल सकते हैं कि सावधानी रखें कि अपने मन के अंदर की बात कहीं कोशिश करें कि एकदम पहले से आगे बढ़ के उसको बात को नहीं बताएं कि मैं ये करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ। कोशिश करें उस पर थोड़ा रोकें। और संभावना होने की ये है कि मन के काम होने की बहुत प्रबल संभावना है। अब हम आते हैं सिंह लग्न की जन्म कुंडली। लग्न कुंडली में जहाँ दी आपका लग्न सिंह लग्न है, 5 नंबर का लग्न है, तो सिंह लग्न के लिए चंद्रमा कर्क राशि का 12वें भाव का चंद्रमा हो जाता है, इन्हें 12th हाउस का। सिंह लग्न में 12वें भाव का चंद्रमा जो ट्रांजिट करेगा, ये एक प्रकार से ऐसा लक्षण है कि आपको आज का दिन अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने खर्चों पे नियंत्रण करना पड़ेगा। खर्च होने की संभावना है। और जैसा मैंने राशि का कहा, यदि आपका चंद्रमा ऊपर की तरफ है, लग्न कुंडली के आसपास, पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, इस तरफ यदि आपका राशि चंद्रमा लग्न आपकी कुंडली में स्थापित है, तो वो आपको इनकम भी दिलाएगा, पैसे भी दिलाएगा, और वो संभावना आपके लिए धन आगमन की बढ़ जाएगी। तो खर्चा होगा लेकिन उसकी व्यवस्था भी आपकी जिंदगी में पहले हो जाएगी। मन स्थिति थोड़ी खिन्न रह सकती है कि मेरे पास का पैसा चला गया। धन स्थिति जैसा मैंने बताया, चंद्रमा के कारण धन आ सकता है। कार्य सिद्धि, कार्य सिद्धि में आपको लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा। यू हैव टू फोर्स अपॉन देम कि भाई करो, भाई करो, जो आपको लगना चाहिए। सिंह लग्न में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा चीज़ें स्लो डाउन हो जाती है। जब एग्रेशन आता है तो बहुत एग्रेशन आता है, और स्लो हो जाते हैं तो स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा काम करके देने के लिए। प्रसन्नता का इंडेक्स, जैसा मैंने आपसे कहा कि मन खिन्न रहेगा, तो प्रसन्नता का इंडेक्स आज बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आज का दिन आप अच्छे से जमाएं। और सावधानी संभावना में यह है कि आप यदि यात्रा कर रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, तो बाहर जाना यदि टाल सकते हैं तो उसको टालें। अब आते हैं हम कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न की जन्म कुंडली, बीच में 6 का अंक है जो लग्न है। 6 का अंक के लिए कर्क राशि का चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है 11वें भाव में। कन्या लग्न वालों के लिए ये चंद्रमा आज 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कन्या लग्न वालों के लिए ये 8, 9, 10 की तरफ से ट्रांजिट करता हुआ चंद्रमा आगे आज 11वें भाव में हमको दिखाई दे रहा है। कन्या लग्न के लिए बहुत अच्छा समय है। मन की स्थिति अच्छी रहने वाली है क्योंकि बुध भी अभी कन्या लग्न में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। लेटेस्ट ट्रांजिट जो है कन्या लग्न वालों के लिए लग्न में बुध का ट्रांजिट है। बुध अपनी खुद की उच्च राशि के अंदर आ गए तो वो अच्छा रहने वाला है। साथ में मन का काम हो जाएगा। धन के संबंधित बात कन्या लग्न के लिए करेंगे तो जो 3, 4, 5 दिन से कोई गो चल रही है, जिसको हम बोलते हैं कि देयर वाज ए गो, 4-5 दिन से चल रही है, वो अब जो है आज के दिन चल के रुकने वाली है। तो उससे डरना घबराना नहीं है। आज का दिन अच्छा रहने वाला है। इनकम बढ़ने वाली है, मन के काम होंगे, धन की सिद्धि होगी, कार्य की सिद्धि होगी, और साथ में प्रसन्नता का इंडेक्स भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एंजॉय करने वाले हैं। साथ में सावधानी और संभावनाओं के लिए कन्या लग्न के लिए है कि हमेशा सेकंड थॉट पे काम करें, सामने वाले को भी सुने। ये कन्या लग्न के लिए सावधानी और संभावना का इस प्रकार से आज का दिन बनने वाला है। कन्या के बाद हम चलते हैं तुला लग्न के लिए।
तुला लग्न के लिए ये 1 4 7 10 के फॉर्मेट में केंद्र का चंद्रमा हो गया है। जिस प्रकार से मेष के लिए था केंद्र का चंद्रमा, तुला लग्न के लिए भी ये चंद्रमा केंद्र का है। 10th हाउस का चंद्रमा तुला लग्न के लिए रहने वाला है। तो तुला लग्न वालों के लिए इतना ही बोला जाएगा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सो मेनी ट्रेजर्स और ऑन द वे। बहुत सारे सरप्राइजेस, अच्छे सरप्राइजेस इन ऑल गुड सेंसेस। मन की स्थिति के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। धन की स्थिति के लिए एक्सेलेंट, बहुत अच्छा रहने वाला है। हैप्पीनेस इंडेक्स एक्सेलेंट रहने वाला है। साथ में सावधानी और संभावनाओं में यह है कि तुला लग्न वाले ज़्यादा हिले ना, फिर तुला लग्न वाले पूरी बात को पहले सुने फिर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि तुला लग्न के लिए 1 4 7 10 की कुंडली के अनुसार शनि का गमन भी केंद्र में चल रहा है। तो बी ए लिटिल कॉशियस, सामने वाले को थोड़ा चांस दें पूरा बोल जाने के लिए। तुला लग्न के लिए दशम स्थान की चंद्रमा का आज का दिन ऐसा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली के लिए चंद्रमा 9वें भाव में रहने वाला है, 9th हाउस। वृश्चिक लग्न के लिए 9th हाउस का चंद्रमा अब यहां से आने वाले 2-3 दिन अच्छे स्टार्ट होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से थोड़ी परेशानी रह सकती होगी, लेकिन आज ये पहला दिन रहेगा जब आपको कुछ अच्छी खबर मिलेगी, अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। मन के काम होने का प्रतिशत ये समझ लें करीब 30-40% काम मन का आपका हो जाएगा। धन का काम भी आज से आरंभ होने के लिए वो एक से टेक ऑफ करेगा, धीरे 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 शुरू होगा और प्रसन्नता का इंडेक्स बहुत अच्छा रहेगा। कार्य सिद्धि के लिए ये दिन मेहनत वाला है। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, किसी भी ऐसी चीज़ के भरोसे नहीं बैठना है कि किसी ने कहा है कि काम हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। उससे थोड़ा अलग हटके आप खुद अपने एफर्ट्स लगाइए। थोड़े आराम वाले स्टाइल को एकदम से हेक्टिक शेड्यूल में ले आएंगे तो सफलता आपके लिए 60 to 65% रहने वाली है। सावधानी संभावनाओं में आप कोशिश करें, लोगों से काम बनाने के लिए धीरे बोलें, आराम से बात करें। यह है वृश्चिक लग्न के लिए, जो कि 9वां चंद्रमा है, पुष्य नक्षत्र वाला, कर्क राशि का। अब हम बात करते हैं धनु लग्न के लिए। आपकी लग्न कुंडली में लग्न के स्थान पे बीच में 1 नंबर पे यदि 9 का अंक है तो यह है धनु लग्न। धनु लग्न के लिए ये जो चंद्रमा है, धनु लग्न भी 3 6 9 12 की कुंडली में है। 3 धनु लग्न है, 6 9 और 12, 1 2 3 4। कर्क राशि जो है ये 8वें स्थान पे रहने वाली है। 8वें स्थान का चंद्रमा कष्टकारी है, थोड़ा आपको सावधानी रखना है। धनु लग्न में 8वां चंद्रमा थोड़ा सा परेशान करेगा। कोई पुराना हेल्थ इश्यू हो सकता है, उससे सावधानी रहें। मन के काम होने के लिए पहले पूरी बात सुने, उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। हेल्थ का चेकअप का ध्यान रखें। अपने साथ में जो भी स्थिति कार्य की है, कार्य को थोड़ा रुक के करें, देख के करें, समझ के करें। 8वां चंद्रमा थोड़ा अपसेट कर सकता है। सावधानी और संभावनाओं में यह है कि आपको हर प्रकार की सावधानी रखना है। कोशिश करें ट्रैवलिंग अवॉइड करें। पानी से संबंधित चीज़ों का भी ध्यान रखें, पानी की चीज़ों के पास नहीं जाएं, इसका आपको ध्यान रखना है। हेल्थ इशू थोड़े हो सकते हैं, उससे सावधानी रखें। धनु राशि के लिए 8वां चंद्रमा है। यदि अब हम आते हैं मकर लग्न। आपकी जन्म कुंडली में मकर लग्न है तो मकर लग्न में 1 4 7 और 10 ठीक 7वें स्थान पर चंद्रमा है। कर्क राशि मकर लग्न के लिए ठीक सामने 7वें नंबर की राशि है। 7वें नंबर का चंद्रमा का आज ट्रांजिट है। मकर राशि के लिए 7वां चंद्रमा, ये चंद्रमा मन की कुछ इच्छाओं के लिए अच्छा रहने वाला है। 7वां चंद्रमा भी केंद्र का चंद्रमा है। केंद्र के चंद्रमा में आपके मन के कुछ काम होने वाले हैं, पुरानी कुछ याद आने वाली है। पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। सब कुछ आपके लिए सुंदर सा रहने वाला है। हम लाइफ का एक सेगमेंट होता है कि यदि कुछ नहीं भी है तो अच्छा लग रहा है, ये उस प्रकार का दिन रहने वाला है। मन में अच्छा लगेगा, मन को बहुत अच्छा लगेगा, बातें बहुत अच्छी करेंगे। और मन स्थिति की जो बात है, पहला जैसे हमारे 4 सेगमेंट की हम बात करते हैं तो मन स्थिति तो अच्छी रहेगी। धन स्थिति ठीक ठीक रहने वाली है। 50% के आसपास धन स्थिति रहने वाली, लेकिन आप पिकअप कर लेंगे। इसके साथ में कार्य सिद्धि का योग, कार्य सिद्धि में करना काम ज्यादा पड़ेगा, रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा। ऐसा आपका मकर लग्न का भाव है। सावधानी और संभावनाओं में कोशिश करें कि पहले अपनी बात को ठीक से कंप्लीट करें, फिर सामने वाले को चांस दें, क्योंकि लग्न के आमने सामने में दशम में और चतुर्थ में लग्न में और लग्न और सप्तम भाव में ऐसी स्थिति बनती है।
तो सावधानी संभावना ये कि हर बात सुने, समझें और बहुत प्यार से रिस्पॉन्स करें। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, कुंभ लग्न, जो कि 11 नंबर बीच में है। तो ये 11 लग्न का जो जिस फॉर्मेट पे आता है, ये 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, 5 में छठे स्थान का चंद्रमा है। कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा आज छठे स्थान का रहने वाला है। कुंभ लग्न छठा स्थान, कोई मित्र आपको सरप्राइज कर सकता है, शत्रु भी सरप्राइज कर सकता है। छठे स्थान का चंद्रमा मित्र और शत्रु का है, सरप्राइज कर सकते हैं। कोशिश करें मौसम से बचें, रोग, रिपू और ऋण। कहीं चंद्रमा पुराने कर्जे की किसी से बात निकाल सकता है। जो भी लेना देना पुराना है, कोशिश करें उसको आज के दिन, या तो लग रहा है आपको स्ट्रेस ज़्यादा तो टालें, आपको लग रहा है कि इसको क्लियर कर देंगे तो कुछ अच्छे हल्के हो जाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए छठा चंद्रमा है। मन के काम 50-55% तक होंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो नीचे की राशि में तरफ ट्रांजिट कर रहा है। और कुंभ राशि में शनि ठीक 12वें भाव में अभी ट्रांजिट में है, तो थोड़ा 50% से सेटिस्फाइड रहें छठे चंद्रमा में। धन के काम 50 से 55% तक होने की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट ठीक आगे कुंभ लग्न के लिए ठीक आगे गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उसका एडवांटेज मिलने वाला है। साथ में कार्य सिद्धि भी 50% के आसपास होना है। सावधानी और संभावना है कुंभ लग्न के लिए छठे चंद्रमा में। सावधानी और संभावना ये है कि किसी से हमारे आर्ग्यूमेंट यदि होने की स्थिति बन रही है तो कोशिश करें आर्ग्यूमेंट ना करें, यही सावधानी है। और संभावना इसकी है कि ये चांस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीन लग्न के लिए चंद्रमा। मीन लग्न का अर्थ है कि 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। मीन लग्न के लिए चंद्रमा 5वां है। 5वां चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है। 5वां चंद्रमा, 9वां चंद्रमा और लग्न का चंद्रमा, ये ऊर्जा के स्थान माने जाते हैं। लग्न, पंचम और नवम ये ऊर्जा के स्थान है। मीन लग्न के लिए 5वां चंद्रमा आज आपको ऊर्जा से भरने वाला है। ज्ञान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र की तरफ आपका इंक्लिनेशन ले जाएगा। संतान के कुछ मन के काम होने वाले हैं। आपके बच्चे हैं तो आपको अच्छा समाचार दे सकते हैं। बच्चों के लिए आप भी कुछ काम करें। मीन लग्न में बच्चों के लिए फोकस बहुत होता है, क्योंकि ये पंचम स्थान पे है। पंचम स्थान का चंद्रमा आपको बहुत सारे ट्रेजर देगा। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। यदि आपका स्वभावगत चीज़ों में ऐसा लगता है आपको कि आप थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं, तो आज के दिन गुस्सा ना करें। 5वां चंद्रमा आपके मन के बहुत से काम करने वाला है, अच्छे समाचार ला के देने वाला है। धन के लिए भी 5वां चंद्रमा अच्छा है। पुराने कुछ पेंडिंग काम हो सकते हैं, वो आपके लिए काम बन जाएंगे। कार्य सिद्धि, नए आइडियाज़, आपके माइंड में नए आइडियाज़ आने वाले हैं। इस काम को हम जैसे पहले करते रहते थे, अब वैसे नहीं करके ऐसे करते हैं, तो वर्क ऑन दैट आइडिया, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन लग्न के लिए 5वां चंद्रमा संभावनाएं और सावधानी के लिए ये करता है। यदि बच्चे कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, बच्चों के साथ कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होना है, तो उस पर फिर से रीवर्क करें, ये सावधानी रखना है। और संभावना इसकी हो सकती है कि कोई आइडिया आपके पास में आ गया और आपने एकदम से उसके ऊपर जंप करके काम कर दिया, तो उसके लिए कोशिश ये करें, किसी से बात कर लें, पहले बात पूछ लें, समझ लें, डबल चेक करें, क्रॉस चेक करके बात करें कि भाई ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ये काम कैसा रहने वाला है। अब ये हो गया हमारा मीन लग्न तक बात। अब चंद्रमा के अपनी खुद की राशि में गमन होने से जो हमने बात की कि राशियों पे क्या प्रभाव होने वाला, तो यदि आपके इन सब लग्न के वर्णन के साथ मित्र राशियां, जैसे मेष राशि है, यदि आपकी मेष राशि के बाद कर्क राशि है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि है, सिंह राशि के बाद फिर हम वृश्चिक राशि पे आएंगे, वृश्चिक राशि है, बस वृश्चिक राशि तक। ये जो राशियां मैंने आपसे बताई हैं, इन राशियों में कर्क राशि के चंद्रमा के ट्रांजिट का बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। यदि दूसरी राशियां होती, यदि वृषभ राशि है, वृषभ राशि में चंद्रमा, वृषभ राशि के लिए यदि कर्क राशि का चंद्रमा का ट्रांजिट है तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उतना प्रतिशत रिजल्ट नहीं मिलता है। वृषभ है, मिथुन है, आपकी कन्या राशि है, साथ में तुला राशि है। इन राशियों में मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। कुंभ राशि में भी जैसे मैंने लग्न का वर्णन किया, यदि कुंभ राशि है, चंद्रमा वहीं बैठा है, तो भी मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। इसी प्रकार से महादशा यदि आप पे जो चल रही है, सभी ग्रहों की महादशा में, 9 ग्रह की महादशा में चंद्रमा से मित्र ग्रह की महादशा यदि चल रही है, हम चंद्रमा से मित्र ग्रह के लिए हम ये मान सकते हैं। अंतर्दशा की बात में हम किसी संभावना के समय बाद में बात करेंगे।
लेकिन चंद्रमा के मित्र ग्रह में सूर्य चंद्रमा का मित्र है, मंगल चंद्रमा का मित्र है, बुध को हम नहीं मान रहे, गुरु चंद्रमा का मित्र है, शुक्र को हम छोड़ रहे हैं, शनि को हम छोड़ रहे हैं, राहु केतु को हम छोड़ रहे हैं। तो इन ग्रहों की यदि महादशा है तो ये महादशाओं में और सोने पे सुहागा आपके साथ रहने वाला है। आज के दिन आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आपका बहुत बहुत मंगल हो, आपके लिए जो विचार आपके मन में है वो विचार किसी टास्क के लिए हो, वो पूर्ण हो। अब हम इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानेंगे कुछ ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग क्या कहते हैं, ग्रहों के मंत्रों के बारे में, ग्रह शांति के बारे में, उनके समाधान, साधना और उपासना के बारे में। और इसके साथ में हम जानेंगे तनाव और दुश्चिंता। आजकल तनाव और दुश्चिंता से सभी लोग गुजर रहे हैं। तनाव और दुश्चिंता निवारण के लिए हम मंत्र योग कैसे करें, उसकी टीचिंग्स एंड टिप्स, वेरी सिंपल, इजी एंड इंस्टेंट। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड with me. वेलकम बैक। सितारे कुछ कहते हैं में अब हम बात करते हैं कुछ मंत्रों की, कुछ डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमारी जन्म कुंडली में बनते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है जन्म कुंडलियाँ या जन्म कुंडली बनने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी हम थोड़ी समझ से रखते हुए इसको यदि समझेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 3 प्रकार की जन्म कुंडलियों में 1, 4, 7, 10 यानी मेष होगा, कर्क होगा, तुला होगा या मकर होगा, ये केंद्र में होंगे। दूसरे प्रकार की जन्म कुंडली में 2, 5, 8, 11 यानी वृषभ लग्न होगा, सिंह लग्न होगा, वृश्चिक होगा या कुंभ लग्न होगा। तीसरे प्रकार की जन्म कुंडली में 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन होगा, कन्या होगा, धनु होगा या मीन होगा। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम आज सबसे पहले एक ऐसे कॉम्बिनेशन की, ऐसे ग्रह की बात करते हैं, उसकी साधना आराधना और उसका शांति की बात करते हैं। वो है मेष लग्न। पहले बार हम मेष लग्न की बात करेंगे। मेष लग्न में एक योग है, वो योग है सूर्य का। यदि मेष लग्न है जन्म कुंडली में और उसमें सूर्य लग्न में स्थित है, हम 12 भाव, 12 राशियां, 12 नवग्रह, डिफरेंट इनके कॉम्बिनेशन, इसी के अनुसार हम मंत्रों की साधना आराधना और उपासना के और उनके उपाय के लिए चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं मेष लग्न में सूर्य का लग्न में होना। मेष लग्न में सूर्य का लग्न में होना ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि पंचमेश लग्न में यहाँ उपस्थित है। तो इसके लिए सबसे सरल जो उपाय है, जिनकी भी जन्म कुंडली में मेष लग्न है और सूर्य लग्न में स्थित है, पंचमेश लग्न में स्थित है, तो उसमें सबसे सरल उपाय है सूर्य ग्रह की साधना आराधना करना। पहले ओम भूर्भुवः स्वः ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप करें, 108 बार कर सकते हैं प्रतिदिन या सिर्फ 11 बार कर सकते हैं। सूर्य ग्रह की प्रसन्नता का एक पौराणिक मंत्र है। उस मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं 11 बार या 5 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार या श्रद्धा के अनुसार 108 बार कर सकते हैं। सूर्य ग्रह का पौराणिक मंत्र है जपा कुसुम संकाशम काश्पेयम महाद्युतिम तमोवरी सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम भूर्भुवः स्वः ओम घृणी सूर्याय नमः। इस प्रकार से सूर्य ग्रह का मेष लग्न में होना ये बहुत बड़ा योग कहलाता है। हम आगे भी इसी प्रकार से चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब के विभिन्न प्रकार के योगों की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं
एक और विषय की, वो है तनाव और दुश्चिंता। इसका विषय है मंत्र योग। चूंकि पूरा वैदिक साहित्य, पूरा वैदिक वाङ्मय, ज्योतिष है, छंद है, निरुक्त है, व्याकरण है, वेद का जितना साहित्य है, ये सारा का सारा मंत्रों के रूप में उपलब्ध है। ज्योतिष शास्त्र भी मंत्रों के रूप में ही उपलब्ध है। ज्योतिष शास्त्र के लिए जैसे कहा गया है, वैदिक मंत्र स्वर में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत सिस्तुखश। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र कहता है, तत्प्रकार लग्न जातकस्य आत्मा। जो आज का हमने प्रोग्राम किया, सूर्य सारे जगत की आत्मा है, तो लग्न का जो ग्रह है वो जातक की आत्मा है। पूरा विषय, पूरा वैदिक वाङ्मय मंत्रों में अभिव्यक्त है। इसी का एक एक्सटेंशन है जिसकी आज हम बात करेंगे, मंत्र योग। मंत्र योग मन का योग है। योग में हम समझते हैं अष्टांग योग, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनसे बना हुआ ये पूरा अष्टांग योग है। उसी प्रकार से मंत्र योग भी इसी एक योग का एक हिस्सा है, जिसमें मन के लिए योग किया जाता है। अब मन का योग क्या है, मंत्र योग क्या है, और मंत्र योग के डिफरेंट कंटेंट या मंत्र योग के अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार के संदर्भ किस तरीके से हम करके उससे तनाव और दुश्चिंता दूर कर सकते हैं। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हम सबके अपने ड्रीम्स हैं, अपन सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं। उनको पूरा करने के लिए समय कम पड़ता है। पूरे दिन की दौड़ भाग, एक प्रकार का लगातार निरंतर बनी रहने वाली दौड़ भाग हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में तनाव को उत्पन्न कर देती। तनाव कब हो जाता है हमको पता नहीं पड़ रहा है। उस प्रकार के तनाव की निरंतरता से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस होती हैं, बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो आज हम मंत्र योग के बारे में इतना समझते हैं कि मंत्र योग में, जिसको हम कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति योग है, योग के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है, एक वाक्य उपयोग किया जाता है, अप्राप्त की प्राप्ति ही योग कहलाती है। तो हम मंत्र योग में ओम का वैदिक मंत्रों के साथ योग करते हैं, इसको बोलते हैं मंत्र योग। तो आज हम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, मंत्र योग में सबसे पहले हम सीखेंगे ओम का उच्चारण करना वैदिक स्वर पद्धति के अनुसार। आज मैं आपके सामने ओम का एक वैदिक स्वर उच्चारण के अनुसार ओम का उच्चारण करता हूं। इसको आप सीखने का प्रयास करें। अ को ऊ में और ऊ को म में डालना है। इस प्रकार से ओम का उच्चारण आप प्रतिदिन 11 बार करके आरंभ करें। जैसे जैसे आपको ओम का उच्चारण की प्रैक्टिस होगी, हम धीरे धीरे इस विषय को हमारे इस प्रोग्राम सितारे कुछ कहते हैं में आगे बढ़ाएंगे। तो अभी मंत्र योग में फिलहाल इतना ही। प्रोग्राम सितारे कुछ कहते हैं में सितारे क्या कहते हैं, इसकी हम हर दिन बात करेंगे, इस विश्वास के साथ कि आप सभी के सितारे बुलंद रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक।